अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो है टॉपिक एमडीकैट के अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के एमसीक्यू सॉल्व करना है, जो कि 2025 के अंदर डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर आए हुए हैं। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम 2025 के सारे प्रोविंसेस के जो एमसीक्यू है उसको एक ही जगह पर इकट्ठे करके चैप्टर वाइज सॉल्व करते हैं। तो जो ये वाला चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जिसमें यूएचएस में 1 सवाल आया था, केएमयू में इसमें से 2 आए थे पिछले साल, सिंध में 1 सवाल आया था, जुल्फ़िकार भुट्टो और बीयूएमएचएस में कोई सवाल नहीं आया था, और नम्स में 4 सवाल यहाँ से आ गए थे। नम्स ने यहाँ से 4 ही उठा लिए। तो इनको हम देखते हैं कि क्या क्या सवाल थे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के। अगर आप मेरे से पीडीएफ लेना चाहते हैं जिसमें ये सारे 20 के 20 चैप्टर जो केमिस्ट्री के हैं उसके एमसीक्यू 2025 के चैप्टर वाइज अरेंज हैं सारे प्रोविंसेस के, तो आपको मिल जाएगी। नंबर दिया है नीचे, उस पर रब्ता करें, आपको 100 रुपीज़ में मिलेगी। ठीक है। तो एमडीकैट 2025 इसके अंदर जो है हमारे पास यूएचएस का सवाल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में से सवाल वो ये पूछ रहा है कि आपके पास एक एंजाइम है, एक एंजाइम है जिसको हम यूज़ करते हैं तो डिकम्पोज करने के लिए लिपिड्स को फैटी एसिड के अंदर इन आवर एलिमेंट्री कनाल। तो आपकी जो एलिमेंट्री कनाल है, एलिमेंट्री कनाल से मुराद आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, तो जो एलिमेंट्री कनाल है वो कह रहा है उसके अंदर एक एंजाइम यूज होती है जिसमें हम लिपिड्स को कन्वर्ट कर देते हैं फैटी एसिड में। तो वो एंजाइम कौन सी है? तो आपको जो है ये डाइजेशन वाले टॉपिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बायोलॉजी के अंदर भी आप पढ़ते हैं, वहाँ पर भी बताया जाता है। और यहाँ पर भी जब आप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में लिपिड वो प्रोटीन वाला चैप्टर पढ़ते हैं, प्रोटीन वाला टॉपिक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर प्रोटीन्स के कुछ नाम लिखे होते हैं। तो उनमें से एक नाम लिखा होगा कहीं पर लाइपेज। लाइपेज क्या काम करती है? ये लिपिड्स को कन्वर्ट करती है फैटी एसिड के अंदर। तो यही वो एंजाइम है जो कि लाइपेज लिपिड्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करती है। तो हमारा आंसर जाएगा लाइपेज एंजाइम। अच्छा, बाकी एंजाइम क्या काम करती हैं? अमाइलेज ये काम होता है हमारी बॉडी में कि ये पॉलीसेकेराइड्स स्टार्च को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करती है। जबकि प्रोटीएज एंजाइम इसका काम होता है प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स या अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना, या इसके पेप्टाइड बना देना या अमाइनो एसिड्स। और यूरिएज का काम होता है कि यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना। तो इनमें से उसने लिपिड्स का पूछा था, तो वो था लाइपेज एंजाइम। ये था जी 2025 यूएचएस का सवाल। अब देखिए केएमयू में जो सवाल है ना वो इस तरह पूछता है कि बच्चा को पता चल जाता है कि सवाल कैसे करना है। देखिए केएमयू में आया हुआ सवाल कि एक पेशेंट है, वो कह रहा है, और उसको जो है पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी है, मतलब उसके अंदर जो पैंक्रियाज जूस है ना वो उसमें किसी चीज़ की कमी है। पैनक्रियाज जूस की स्पेलिंग गलत हो सकती है, तो पैनक्रियाज जूस की वो कह रहा है उस पेशेंट में थोड़ी किसी चीज़ की कमी है, उसमें शोज रिड्यूस्ड। और जब यह पैनक्रियाज जूस में उसमें कमी आ रही है तो उसके अंदर किसकी कमी मिल रही है? रिड्यूस्ड एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। एक ऐसी एंजाइम की एक्टिविटी कम उसमें दिख रही है दैट जो हाइड्रोलाइज करती है फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड एट द कार्बोक्सिल एंड ऑफ प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स। तो अगर आपको पता हो कि जो प्रोटीन या पेप्टाइड्स हैं वो दो से वो जो है बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनते हैं। तो जब एक या एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो इसके 2 एंड बनते हैं। जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी उसका एक ये एंड कार्बोनिल और एक ये एन वाला जिसको हम कहते हैं एन एंड या फिर एन साइड कहते हैं इसको। तो कह रहा है कि ये जो एंजाइम है जो कि पेशेंट में कम पाई जा रही है उसका ये काम है कि वो जो प्रोटीन है या जो पेप्टाइड है उसके कार्बोनिल को हाइड्रोलाइज करती है, इसमें H2 ऐड करके ये यहाँ से तोड़ेगी, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगी। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ती है कार्बोनिल एंड से, इसे हम कहते हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। क्या कहते हैं? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो ये वो एंजाइम है जो कि कार्बोनिल एंड से प्रोटीन को तोड़ना शुरू करती है। तो एमसीक्यू आया आपके पास। अब देखिए उसने कैसी स्टोरी बनाकर जो है आपको एमसीक्यू दिया था केएमयू में, और फिर पूछा यही कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का काम क्या है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का काम क्या है, यही उसने पूछा। केएमयू में आया हुआ सवाल। फिर वो देखिए एक अच्छा सवाल पूछेगा कि कह रहा है एक एक्सपेरिमेंट किया गया जो कि ये शो कर रहा था कि अगर हम प्रोटीन को हीट करें तो वो उसका डिस्टर्ब कर देता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। प्रोटीन को हीट करने से उसका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है। तो विच प्रोटीन स्ट्रक्चर इज मेनली अफेक्टेड? तो एक्सपेरिमेंट में कौन सा प्रोटीन का स्ट्रक्चर अफेक्ट हुआ?
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटरनरी। तो आपने पढ़ा होगा जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो इस तरह की कुछ हेलिकल फॉर्म बनती है, उसमें यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ये जो अल्फा हेलिक्स है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं या डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होते हैं। तो ये जो अल्फा हेलिक्स ऐसा ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आता है। तो मतलब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट भी आप पढ़ेंगे, बीटा प्लेटेड शीट भी इसमें बन जाती है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आता है। तो कह रहा है कि अगर ये अल्फा हेलिक्स डिस्टर्ब हुआ तो कौन सा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो आंसर इसका जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ। फिर हमारे पास एक सवाल है जिसको कह रहा है कि सिंध में आया हुआ सवाल है ये, और ये भी सवाल जो है अमूमन तो ये बायोलॉजी में पढ़ते हैं आप, और यहाँ पर उसने डाल दिया। तो है ये आया केमिस्ट्री पोर्शन में था, ये मैं बता दूँ, ये बायोलॉजी पोर्शन का नहीं था। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है व्हेन फूड एंटर्स इन, जब फूड कहाँ पर पहुँचे। तो देखें आपको पता है बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं कि जो फूड है अगर वो माउथ में हो ना तो ओरल कैविटी जो है माउथ के अंदर वो कार्बोहाइड्रेट की जो है डाइजेशन वहाँ पर स्टार्ट कर देती है। कहाँ पर? ओरल कैविटी में। और वो ये पूछ रहा है कि फूड की डाइजेशन प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ पर स्टार्ट होगी। प्रोटीन की डाइजेशन ओरल कैविटी में स्टार्ट नहीं होगी या माउथ में स्टार्ट नहीं होगी, ये होगी स्टमक के अंदर। जब प्रोटीन ओरल कैविटी या माउथ से चले जाएगा स्टमक में तो वहाँ पर जो है प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की होती है, कार्बोहाइड्रेट की यहाँ पर स्टमक में भी जाकर होती है, मगर वो पहले ओरल कैविटी में स्टार्ट हो जाती है। इसकी आते ही स्टमक में स्टार्ट होती है, ओरल कैविटी में नहीं। तो आंसर इसका जाएगा स्टमक के। फूड जो एंटर करें तो प्रोटीन जो है डाइजेस्ट होना शुरू होती है स्टमक के अंदर। लास्ट हमारे पास जो है वो प्रोविंस या लास्ट पेपर है नम्स का। कह रहा जी नम्स के अंदर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम फॉर्मिंग अराउंड 25 to 35% ऑफ बॉडी प्रोटीन इज आर। बॉडी में 25 से 30% बॉडी प्रोटीन बनाने के लिए एनिमल किंगडम में कौन सी प्रोटीन इस्तेमाल होती है? तो जो 25 से 30% प्रोटीन है ना वो ये कोलाजन है या इसी तरह की और प्रोटीन जो कि कनेक्टिव टिश्यूज को कनेक्ट करती है, कनेक्टिव टिश्यूज को हड्डियों के साथ या उसको आपस में कनेक्ट करती है। तो कोलाजन प्रोटीन जो है ये एक सिंपल प्रोटीन है, मतलब ये एक तरह की प्रोटीन है, इसके अंदर कोई दूसरा फॉस्फेट या कोई इम्प्योर जो नॉन प्रोटीन इसमें पार्ट अटैच नहीं है। तो ये वाली जो प्रोटीन है वो अबंडेंट होती है 25 से 35%। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा बी ऑप्शन सिंपल प्रोटीन। ये अब ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये वाली स्टेटमेंट उठाई गई है यूएचएस पंजाब की टेक्स्ट बुक से, तो पीटीबी से ये स्टेटमेंट उठाई गई है। ये वाला जो चैप्टर है ना आप लोगों ने, चाहे आप नम्स दे रहे हैं, चाहे आप एमडी कैट दे रहे हैं, कोई भी सूबे का एमडी कैट दे रहे हैं, आपको दो जो है बुक अपने सूबे की तो पढ़नी है। अगर आप बलोचिस्तान के हैं तो आपने बलोचिस्तान की बुक पढ़नी है, मगर अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि बलोचिस्तान से है तो उसको जो है फेडरल की और उसको जो है यूएचएस की मतलब पंजाब की, ये दोनों बुक से ये वाला चैप्टर ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर का कुछ पता नहीं है कहाँ से सवाल उठा देता है। ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड चैप्टर होता है ज़्यादातर, तो इसको आपने ज़रूर पढ़ना है। इसमें प्रोटीन्स के नाम, एंजाइम्स के नाम आपको इन दोनों बुक से ज़रूर याद करने हैं, जो जो वहाँ पर लिखे होंगे। कौन से? पीटीबी और फेडरल। अगर आप सिंध से हैं फिर भी आपको पीटीबी फेडरल पढ़नी है, और अगर कोई पंजाब के है तो उसको फेडरल तो ज़रूर ही पढ़नी चाहिए। तो पीटीबी एंड फेडरल जो है वो आपने ये वाली दो बुक से ये वाला चैप्टर ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, देखिए अब ये जो है ये भी स्टेटमेंट जो है यूएचएस से उठाई थी, नम्स ने पीटीबी बुक से उठाई थी। प्रोटीन प्रेजेंस इन कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि कौन सी प्रोटीन है जो ह्यूमन टू बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती है। सबसे पहले तो ये देख लो उसने प्रोटीन का पूछा है, तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल तो प्रोटीन है नहीं, ये तो गायब होगी। लेस्टिन भी लिपिड्स होता है, लिपिड्स की एक टाइप है, तो ये भी प्रोटीन नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। फॉस्फोप्रोटीन क्या है? फॉस्फोप्रोटीन तो हर वो प्रोटीन होती है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप आ जाए, तो ये तो फॉस्फोप्रोटीन भी ऑप्शन नहीं हो सकती। और कोलाजन ही ऐसी प्रोटीन है जो कि ह्यूमंस के टिश्यू में पाई जाती है, ताकि वो टिश्यूज को बोन के साथ या अपने साथ अटैच कर पाए। तो यही वो प्रोटीन है जो कि टिश्यूज में पाई जाती है। तो आंसर माना जाएगा बी ऑप्शन, नम्स में आया हुआ सवाल। जी एक और सवाल नम्स का आया, देखें। इन ह्यूमन बॉडी के अंदर फेरिटीन एक जो है एंजाइम है या प्रोटीन है, इसको हम यूज़ करते हैं यूज टू स्टोर
इसको क्या कौन सा एलिमेंट स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब देखिए ये स्टेटमेंट ना तो ये फेडरल में लिखी है और ना ही यूएचएस में लिखी है। अब ये स्टेटमेंट उन्होंने मेरे ख्याल से कोई और बुक से उठा ली है, तो आपने अपने सूबों की और ये फेडरल और यूएचएस की ज़रूर बुक पढ़नी है, ठीक है। तो कह रहा है जो फेरिटीन है ये कौन से एलिमेंट को स्टोर करती है, तो आपने बताना है ये आयरन एलिमेंट को Fe को स्टोर करती है। नाम से पता चल रहा है फेरिटीन मतलब आयरन से नाम निकला हुआ है, तो इसकी ऑप्शन है सी। लास्ट क्वेश्चन फिर नम्स में आया हुआ और वो पूछ रहा है इन ह्यूमन बॉडी के अंदर सीरोप्लाज्मिन ये एक क्या काम करती है, ये क्या किसका कैरियर है। कैरियर से मुराद होता है कि किसको उठाकर पूरी बॉडी तक पहुंचाती है। तो ये प्रोटीन जो है, ये इस प्रोटीन का जो काम ये है कि ये कॉपर को लेकर पूरी बॉडी तक फैलाती है। तो ये प्रोटीन किसकी कैरियर है, कॉपर की। तो अब देखिए इसमें ये सवाल, ये भी स्टेटमेंट ना तो ये फेडरल में मुझे मिली है ना ही मुझे यूएचएस की पीटीबी बुक में मिली है। तो ये भी स्टेटमेंट इसने किसी और बुक से उठाई हुई थी। नम्स में ऐसे सवाल आ सकते हैं जिसमें वो डिफरेंट बुक से उठाता है, मगर एमडी कैट में या तो वो ये वाले चैप्टर से फेडरल में से सवाल उठाएगा, या तो वो यूएचएस की बुक से उठाएगा, या फिर वो जनरल जो आप डाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ते हैं उसमें से कुछ सवाल उठा लेगा। तो ये चैप्टर के जो है बहुत मोस्ट अननेसेसरली सवाल पिछली बार पूछे गए। हाँ, इसके ज़्यादातर सवाल तो आप देख रहे हैं कि प्रोटीन से आए हुए हैं, तो प्रोटीन वाले चैप्टर को अच्छा करना है आपने। अल्लाह हाफिज़, अगले चैप्टर में मिलते हैं जिसमें हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ेंगे।